हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे तेनालीराम के बारे में और उसकी चतुराइयों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे तेनालीराम को कैसे माँ काली का आशीर्वाद मिला, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि तेनालीराम ने माँ काली से कैसे आशीर्वाद लिया। तेनालीरामन बहुत छोटे थे तभी उनके पिता चल बसे। उन्हें बचपन में किसी पाठशाला में जाने का अवसर नहीं मिला। वे बहुत नटखट थे और उनकी शरारतों के कारण उनकी माँ अक्सर परेशान रहती थी। फिर एक दिन उन्हें एक ज्ञानी संत मिले। उन्होंने तेनालीरामन को एक मंत्र दिया और कहा कि वो रोजाना काली माँ की प्रार्थना किया करे। तेनालीरामन के पास ही के बने काली मंदिर गए और संत के कहे अनुसार मंत्र का 1,00,000 बार जाप किया। मंत्र जाप पूरा होते ही काली माँ ने अपने 100 सिरों के साथ भयंकर रूप में उन्हें दर्शन दिए। काली माँ को इस प्रकार अपने सामने देख तेनालीरामन घबराने की बजाय जोर जोर से हंसने लगे। काली माँ ने उनसे उनके हंसने का कारण पूछा। वे बोले, माँ, मेरी एक नाक है और मुझे जब भी जुकाम हो जाता है तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब आपको जुकाम होता है तो आप क्या करती हैं? इतने सारे सिर और केवल 2 हाथ। माँ काली तेनाली के इस हंसमुख स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। वे बोली, तुम अपने चुलबुले स्वभाव के कारण विकट कवि के रूप में जाने जाओगे। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी बातें लोगों का मनोरंजन किया करेगी। तेनालीराम ने माँ का धन्यवाद किया। यह एक अच्छा नाम है। यह आरंभ से लेकर अंत तक एक जैसा बोला जा सकता है जैसे कि विकट कवि, लेकिन इससे मुझे क्या लाभ होगा? ठीक है, मैं तुम्हें एक और वरदान देती। मेरे पास यह 2 कटोरी है। एक कटोरी में विद्या और दूसरे में धन है। दोनों में से कोई एक कटोरी चुन लो। काली माँ ने तेनालीरामन को दोनों कटोरी दिखाते हुए कहा। अब तेनाली सोचने लगा कि उसे काली माँ के कौन से वरदान को चुनना चाहिए। जीवन में तो ज्ञान और धन दोनों की ही जरूरत होती है। केवल एक वरदान लेने से तो बात नहीं बनेगी। उसने कुछ सोचकर काली माँ से कहा, माँ, क्या मैं इन्हें लेने से पहले चख कर देख सकता हूँ? बिना चखे मैं कैसे बता सकता हूँ कि मुझे कौन सा कटोरा चाहिए? तुम ठीक कहते हो, लो चख कर देखो। काली माँ बोली। तेनालीरामन ने तुरंत ही दोनों कटोरी को मुंह से लगाया और तेजी गटक गए। काली माँ तुरंत ही समझ गई कि तेनालीरामन ने उन्हें अपनी बात के जाल में उलझाकर दोनों ही वरदान ले लिए थे। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे जीने के लिए विद्या और धन दोनों ही चाहिए थे। एक के बिना दूसरा भी अधूरा है, इसलिए मैंने दोनों को ले लिया। क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? तेनाली काली माँ की ओर देखने लगे और माँ उनकी चतुराई पर हंसने लगी। तुम्हें यह सब मिलेगा रमन, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे पास इन दोनों वरदानों के कारण मित्र और शत्रु भी अधिक संख्या में होंगे, इसलिए थोड़ा होशियार रहना और मेरे दिए हुए वरदानों का होशियारी से इस्तेमाल करना। इतना कहकर काली माँ गायब हो गई। आगे चलकर तेनालीरामन महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में एक हाजिर जवाब दरबारी के रूप में जाने गए। उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के बल पर महाराज कृष्णदेव राय का प्रिय मंत्री बनने का सौभाग्य पाया। महाराज उन्हें अपने मित्र की तरह स्नेह व आदर देते थे। इस तरह उन्हें भरपूर धन संपदा भी मिली और जैसा कि माँ काली का वरदान था, उनके मित्रों और शत्रुओं की संख्या भी कभी कम न रही। तेनाली ने अपनी चतुराई से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाने में सफलता हासिल की। दोस्तों, आपको तेनालीरामा की यह कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। यह कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।